जब बाली का श्री रामचंद्र जी ने वध कर दिया तो वो अंतिम समय में उसने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा। तब श्री रामचंद्र जी ने बताया कि तुमने ये गलत काम किया था, इसलिए तुमने सुग्रीव की स्त्री को या कोई भी किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र डालेगा तो वो पापी है, तुमने अपने भाई के साथ गलत काम किया। तब वो बोलता है कि हे राम, जब अंत समय में आपके हाथों से मेरी मृत्यु हुई है तो अब मैं आपकी शरण हूँ, अब मैं पापी नहीं रहा। तब वो श्री रामचंद्र जी उसके सिर पे हाथ रख देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस दे दूं। तब वो बाली कहता है, सो नयन गोचर जा सुगुन नेति नित नेति कहीं श्रुति का वहीं जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु पावहीं मुहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहियो राखू शरीर रही अस कवन सठ हटी काटी सुर तरु बारी करिए ही बबू रही। बाली कहता है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों को रस को सर्वथा नीरस बनाकर, मतलब इंद्रियों पर निरंतर जो संयम करते हैं, उनको वश में करते हैं, वो मुनिगण भी ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, मतलब उनको बहुत ही मुश्किल से जिनके दर्शन हो पाते हैं, जो पूरी अपनी ज़िंदगी कठोर तपस्या करते हैं, उनको सपने में भी राम नहीं मिलते हैं। वही प्रभु साक्षात आप मेरे सामने आज प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु हे प्रभु बताइए ऐसा कौन ही मूर्ख होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसकी जगह बबूल की बाड़ लगाएगा। अर्थात जब पूर्ण काम मन बना देने वाले आपको छोड़कर, साक्षात श्री भगवान को छोड़कर इस नक्षत्र शरीर को कौन रखना चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहि जो बर मांगहूँ जेहि जो नि जन्म कर्म बस तय राम पद अनुरागहूँ यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बहा सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। वो आगे कहता है, हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूँ वही श्री रामचंद्र जी वहाँ आपके ही चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्य के नाथ बाहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीनी तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान ही नाग। श्री रामचंद्र जी चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरना ना जाने, अर्थात जो माला है उसके फूल से गिर जाती है और उसको कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह से बाली ने अपने शरीर को श्री राम का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए त्याग दिया और उसकी गति हो गई।